एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया, बोले गुरुजी मेरी आयु योग देखिए। तो ज्योतिषी ने कहा कि भाई 3 महीने की आयु है तेरी, बस 3 महीने के बाद तेरा काम हो जाएगा। 3 महीने, अब जिसको 3 महीने बता दो वो तो 3 ही दिन में मुश्किल हो जाए। महाराज कोई अनुष्ठान? बोले अनुष्ठान वगैरह से तो नहीं होगी, तू करता क्या है? बोले मैं मूर्तिकार हूँ, मूर्ति बनाता हूँ। कैसी बनाते हो? बोले लोग पसंद करते हैं। बोले ठीक है, तू जो है 8 मूर्ति बना, 8, और जिस दिन तेरा ये दिन है जो मैंने बताया है कि इस दिन तेरी मौत होगी, बस नहा धो के 8 को एक जैसे अपने जैसे कपड़े पहनाना और बीच में खड़ा हो जाना। तो 4 इधर 4 इधर, और थोड़ी देर सांस रोक लेना। जब यमदूत आएंगे, यमराज आएंगे, बस केवल 1 मिनट के लिए सांस खींच लेना बस, तो वो पता ही नहीं लगेगा और तुझे छोड़कर चले जाए। अब इसकी मृत्यु का दिन आया तो इसने सब मूर्तियां तैयार कर ली, सबको एक जैसा श्रृंगार करके बीच में खड़ा हो गया। यमराज आ गए, यमराज आगे अपने दूतों को लेकर। यमराज ने देखा भाई कमाल है, हमने तो 2 एक जैसे नहीं देखे। एक माँ के गर्भ से 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत अंतर रहता है। ये 9 एक जैसे खड़े हैं, इनमें से कैसे पहचाने? बड़ी मुश्किल हो गई। तो यमराज के साथ उसका सहायक था। सहायक लोग बड़े होशियार होते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी मैं देखता हूँ। तो चक्कर ऐसे काटा, ऐसे काटा, वो समझ गया कि मूर्ति हैं सब एक जैसी, लेकिन इनमें एक असली है, एक असली है। तो यमराज ने कहा कि भाई दुनिया में हमने बड़े बड़े मूर्तिकार देखे, लेकिन ऐसा होशियार मूर्तिकार हमने नहीं देखा। अगर कहीं मिल जाए तो मैं उसका स्वर्ग में ले जाकर सम्मान समारोह करना चाहता हूँ, उसको शील्ड देना चाहता हूँ। इतना बढ़िया मूर्तिकार मैंने कोई दे। बीच में से बोल पड़ा मैं ही हूँ, आजा बेटा आजा। तो ये जो प्रशंसा की मूर्ति वो है ना, प्रशंसा की मदिरा, इसमें बड़े लोग जल्दी फंसते हैं, बड़े लोग जल्दी फंसते हैं, बहुत मुश्किल। तो जैसे संयम शिरोमणि कहा, आंख खोल दी, आंख खोल दी, साष्टांग प्रणाम किया कामदेव ने। बोले नहीं कोई चिंता मत, कहीं प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी से यही भूल हुई है बंधुओं, और सामान्यतः ये भूल हम सबसे होती है। अगर तुम काम को प्रिय वचन बोलोगे तो क्रूर वचन तो तुम्हें राम को बोलने पड़ेंगे। अगर कामदेव को आशीर्वाद दोगे तो शाप तो तुमको राम को ही देना पड़ेगा। और वही हुआ, वही हुआ। अहंकार आ गया, ओह शंकर जी से बड़ा हो गया मैं। शंकर जी ने तो काम को जीता था, लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए थे, काम को भस्म कर दिया था। मैं तो गुरु से भी बड़ा हो गया, मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। अब मैं पहले शंकर जी को ही जाके बताता हूं कि अब तुमसे बड़ा तुम्हारा चेला हो गया। गुरु गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गया। और बंधुओं, गुरु की कृपा से तो व्यक्ति बोलना सीखता है, गुरु के आशीर्वाद से तो व्यक्ति चलना सीखता है, गुरु के आशीर्वाद से तो व्यक्ति खड़ा होना सीखता है। और जिसकी कृपा से तुम खड़ा होना सीखे हो, उसी से ईर्ष्या करोगे कौन बचाएगा? तुमको तो मरना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी लिखते, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, 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 रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही। अरे गुरु की कृपा से तुम उंगली पकड़कर चलना सीखते भैया, आ ई सीखते। तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे, अहंकार आ गया। मैं पहले शंकर जी को ही जाकर बताऊंगा कि तुमसे बड़ा तुम्हारा चेला हो गया है। भक्त कभी नहीं कहता ये मैंने किया है,
भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो सब गाइए। रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्त कभी नहीं कहता कि मैंने क्या, भगवान की जैसी इच्छा थी प्रभु ने कर दिया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नारद जी में अहंकार आ गया, और अहंकार किससे? ईर्ष्या किसे? गुरु से। अरे गुरु की कृपा से तो मेरे यार तुम उठना बैठना सीखे हो, चलना फिरना सीखे हो। गुरु से ईर्ष्या, जिसने उंगली पकड़कर चलाया उसी से ईर्ष्या। चले सीधे कैलाश पहुंच गए। शंकर जी कैलाश में धूप सेक रहे थे। बहुत ठंडा प्रदेश है कैलाश प्रदेश, हम लोग गए हैं कैलाश, 2-3 बार कथा हुई है। तो जाते ही शंकर जी ने कोई इन्होंने प्रणाम वगैरह नहीं किया। क्यों? मैं क्यों प्रणाम करूं? मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूं क्या? बैठ गए। तो शंकर जी ने बड़ी विनम्र भाषा में कहा, ऋषवर बहुते दिनन कीन मुनि दाया। बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की। कहाँ रहे आप? अरे बोले ससुराल में पड़े रहते हो या कॉफी और पकौड़ियाँ खाते रहते, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? शंकर जी का कुछ मालूम नहीं, चूंकि 3 साल से तो कोरोना ने तंग कर रखा था। आना जाना बंद हो चुका था, डाकिया भी डाक लेकर नहीं आता था, हमारा भी कहीं जाना नहीं हुआ, नीचे से कोई आया नहीं। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? बोले आपको यही मालूम नहीं है क्या खास बात हो गई? कामारी के चरणों में बैठे, गुरु के चरणों में बैठे हैं, और ध्यान कहाँ है? ध्यान अप्सराओं का है। बंधु और बहनों, हमारा शरीर कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं है। हमारा तन कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं है। हमारा मन कहाँ बैठा है ये महत्व की बात है। तन कई बार पूजा घर में बैठा होता है,
मन हमारा कहीं और पार्क आदि में जाकर बैठ जाया करता है। निर्णय तन का होता है, तन की यात्रा चिता तक होती है। जो भी शुभ और अशुभ किया है शरीर ने, वो शरीर भोगता है, और मन के चिंतन से अगला जन्म, अगली योनि मिलती है। हमको ध्यान से सुन लीजिए। जो शरीर करता है वो हॉस्पिटल में सब कुछ भोग लेता है। वो जो भी है, ये कटा, ये कटा, ये हाथ कटा, ये पैर कटा, ये हुआ, इंजेक्शन चढ़े, नलियां पड़ी, ये हुआ। जो शरीर ने अपराध पाप किए वो शरीर भोगता है, और जो मन का चिंतन है वो अगला जन्म कराता है, भगवत प्राप्ति कराता है। नारद जी गुरु के चरणों में बैठे, शंकर जी के कामारी के चरणों में बैठे, और दिखाई दे रहा है इनको अप्सराओं का नृत्य, उनके ठुमके, उनका मटकन, उनके वाद्य, उनकी मुस्कान, उनके गायन, उनका बाकी सारी चीजें। शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत दिनों के बाद आई, बड़ी आपने कृपा की। जो कोरोना के कारण से आना जाना सब बंद था। अरे बोले यहाँ पड़े रहे तो तुमको मालूम है क्या हुआ है? क्या हुआ? बोले काम चरित नारद सब आखे, काम चरित नारद सब भाखे। पूरी चर्चा कर दी, कैसे कामदेव आया, कैसे अप्सराओं को लेकर आया, क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके स्वर थे, क्या उनके वाद्य थे, क्या उनका नृत्य था, क्या उनका गायन था। शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे बाबा, ये काम कीचड़ में तो डूबने के लिए हम गृहस्थी काफी है, तुम काहे को इस काम कीचड़ में डूबना चाहते हो? तो नारद जी को लगा कि शायद मैंने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, तो इनके भाव के आंसू आ गए। तो पूछा, जो मैंने कथा आपको सुनाई आपको कैसी लगी? अब मान लीजिए मैं ही आपसे कभी पूछूं कि आपको कथा अच्छी लगती है कि नहीं लगती, और आप कहें कि नहीं महाराज बहुत अच्छी लगती है, बहुत दिनों के बाद सुनिए, बहुत आनंद आया, तो मुझे अच्छा लगेगा आप थोड़ी देर और मेरे पास बैठे। और आप कहते हैं महाराज इतना बोर किया, इतना बोर किया कि 3 घंटे काटना मुश्किल हो गया, तो मैं तो उठ के ही चला जाऊंगा एकदम। शंकर जी ने यही कह दिया, ऋषवर एक प्रार्थना, बार बार बिनमऊ मुनि तोहि, बार बार बिनमऊ मुनि तोहि, जिमे यह कथा सुनायऊ मोहि, जिमे यह कथा सुनायऊ मोहि, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चलेउ प्रसंग दोहरावहु तबहु, चलेउ प्रसंग दोहरावहु तबहु। शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषवर, हे मुनिवर, बार बार बिनमऊ मुनि तोहि, मैं हाथ जोड़कर बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जो कथा आपने मुझे सुनाई है कृपा करके ये भगवान नारायण को मत सुना देना, और अगर नारायण भगवान अपनी ओर से प्रसंग चला भी दें तो भी उका देना। पक्का हो गया, कितनी ईर्ष्या भरी है मेरे प्रति कि इनको भगवान को मेरी महिमा का पता न लग जाए, अब मैं पहले भगवान के पास जाऊंगा। तो शंकर जी ने रोका कि रोको रोको, बोले नहीं मुझे आगे जाना। अंदर से पार्वती जी चिल्लाई, अरे नारद नारद चाय खोल गई, छान कर ला रहे। बोले मुझे चाय वाय नहीं पी। और यहां से सीधे गुरु को ठुकरा कर भगवान की ओर जाना चाहता। अरे भाई, भगवान का मार्ग तो गुरु की कृपा से ही मिला करता है। तुम गुरु को ठोकर मार कर जा रहे हो, भगवान की कृपा चाहोगे तुम, वहां से भी तुमको अपमान ही मिलेगा। और सीधे क्षीर सागर में जाकर पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पूरे क्षीर सागर में गूंज हो गई। पहले नारद जी प्रवेश करते थे, एकदम भगवान का दर्शन हो जाता था। आज चूंकि आंखों में काम भरा हुआ है, हृदय में काम बैठा है, राम नहीं दिखाई दे रहे। चूंकि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, के तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाव। तो भगवान शेषनाग पर क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भगवान एकदम बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? भगवान ने कहा, लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है? आ जाएगा, कोई नया नया तो आ नहीं रहा, वो हमेशा आता जाता है। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? आज भयंकर रोग लगा कर आया है, और रोगी को तो हाथ पकड़कर सहारा देकर ही लाना चाहिए। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी रोगी को हाथ पकड़कर सहारा देकर बिठाया करता है। जो अगर नारद गिर गया, नारद का पतन हो गया, तो ये मेरा पतन हो जाएगा। और मेरा ये विरध है, न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता। एकदम भगवान आसन से उठे और हाथ पकड़कर, बंधु जब कोई डगमगाता है संसार में, तो या तो गुरु पकड़ता है उसका हाथ, या तो जगत गुरु पकड़ता है, भगवान पकड़ा करते हैं। दो ही बचाते, बाकी तो सब गड्ढे में गिराया करते।